তোমরা এখানে কোথায় এসেছো জানো? তা তো জানি না। আমরা তো ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। ওই যে পাহাড় দেখছো, ওর ওপারে হীরক রাজ্য। হীরক রাজ্য? মানে যেখানে হীরার খনি আছে? তোমরা জানো হীরক রাজ্যের নাম? स्वागत है दोस्तों। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये है कहानी। कहानी मिट्टी की, पहाड़ों की और एक ऐसी जगह की जहां सिनेमा और इतिहास एक दूसरे से बातें करते हैं। आज हम खड़े हैं पुरुलिया की उस कोने में जहां हर पत्थर के पास कुछ कहने को है और हर हवा की झोंके में किसी पुरानी कहानी की सांस बसती है। बंगाली सिनेमा की महानिर्देशक सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सोच बनाया। उनकी अमर फिल्म हीरक राजा देश सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये था एक प्रश्न, एक विरोध और एक सच जो बोलने की हिम्मत रखता था। और इस सच को पर्दे पर जिंदा करने के लिए चुना गया पुरुलिया का ये रहस्यमय पहाड़ जयचंडी। यही के खामोश पत्थरों के बीच, खुले आसमान के नीचे और हवा की गूंज के साथ शूट हुई वो फिल्म जहां राज्य के खिलाफ आवाज़ उठी और सिनेमा ने इतिहास रच दिया। आज भी जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो लगता है जैसे कैमरा अभी भी कहीं पास ही है और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जयचंडी पहाड़ पुरुलिया शहर से थोड़ा दूर, लेकिन शोर शराबे से कोसों दूर। यहाँ वक्त धीरे चलता है, जैसे हर लम्हा अपनी जगह पर ठहर कर महसूस होना चाहता हो। यहाँ हवा भी तेज़ नहीं चलती, वो भी शायद इस पहाड़ की शांति का सम्मान करती है। पहाड़ के नीचे मिलता है बजरंगबली मंदिर, जहाँ हर सुबह घंटी की आवाज़ पहाड़ों से टकराकर आसमान तक पहुँचती है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं मिलता है जयचंडी मंदिर, शिखर पर स्थित आस्था और कहानियों का संगम। कहा जाता है यह मंदिर सदियों से इस पहाड़ का रक्षक है, जैसे हर मुसाफिर की खामोश दुआओं को अपनी छात पे संभाल लेती हो। जब आप चढ़ते हैं इस पहाड़ पर, सांस थोड़ी तेज हो जाता है, पैर थक जाते हैं, लेकिन मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जैसे ही आप शिखर पर पहुंचते हैं, आंखों के सामने खुल जाता है पूरा पुरुलिया। छोटे घर, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, हरी भरी ज़मीन और दूर तक फैला हुआ आसमान। सूरज की रोशनी जब धीरे धीरे शहर पर गिरती है तो लगता है जैसे पुरुलिया खुद एक कहानी सुना रहा हो। जयचंडी पहाड़ सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक अनुभव है जहाँ सिनेमा, भक्ति और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। इस कहानी का सफ़र अभी भी बाकी है दोस्तों, तो चलिए पुरुलिया की और राज धीरे धीरे खोलते हैं। जयचंडी पहाड़ों के बाद सफ़र मुझे ले आया पुरुलिया के एक और राज के पास, गढ़पंचकोट। ये जगह सिर्फ पहाड़ों और खंडरों का नाम नहीं, ये समय के साथ जख्मी हुई एक पूरी कहानी है। अयोध्या पहाड़ की गोद में बसा गढ़पंचकोट, जहाँ पत्थर, जंगल और खामोशी मिलकर इतिहास को संभालते हैं। यहाँ आते ही अचानक बचपन की याद आ गया मुझे। रात के वक्त माँ की आवाज़ में एक पंक्ति गूंजती थी, সোনা ঘুমোলো পাড়া জোড়ালো বর্গি এলো দেশে बुलबुलिते धान खेचे खाजना देवो किसे। तब इसका मतलब मैं नहीं समझता था, पर आज गढ़पंचकोट की मिट्टी उस कविता का मतलब खुद बता रही है।
कहा जाता है लगभग 80-90 एडी के आसपास यहीं से पंचकोट राज की शुरुआत हुई सिंहदेव वंश के साथ। एक कहानी ये भी कहती है राजा जगतदेव मध्य प्रदेश से पुरी के सफर में थे जब झालदा में एक शिशु की जन्म हुआ और शिशु को मृत समझ के छोड़ दिया गया था, पर जंगल ने उसे जिंदा रखा और 5 आदिवासी क्लैंस ने उस बच्चे को अपनी राजा बनाया। इसलिए नाम पड़ा पंचकोट 5 कुंज की याद में। आज गढ़ पंचोकट एक शांत आर्कियोलॉजिकल साइट है। पंचरत्न मंदिर 5 शिखारों के साथ मिट्टी और टेराकोटा में भगवान को संभाले हुए। प्रथा के हिसाब से राज्य खोने के भय में राजा बलि देते थे। ये बलि लालच की नहीं थी, ये डर और श्रद्धा के बीच की रेखा थी। और यहीं पे माँ काली की पूजा होती थी, रक्षा के लिए, शक्ति के लिए और राज्य की जीवित रहने के लिए। कहा जाता है जब राज्य डगमगाता था तो राजा अपना अहंकार नहीं, अपना भय माँ के चरणों में छोड़ देते थे। पर इतिहास हमेशा कोमल नहीं होता। 1741 से 1751 के बीच बर्गी घुड़सवारी बंगाल पर टूट पड़े। गढ़ पंचोकट सीमा पर बसा होने की वजह से सबसे पहले जलाया गया। लूट, आग और चीखे चारों तरफ बस फैल गए। कहा जाता है इस हमले के दौरान राजा की 7 रानियों ने अपमान से बचने के लिए पास के कुएं में अपनी जान दे दी। और तब समझ आता है वो माँ की लोरी बरगी एलो देशे ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक चीख थी जो लोक कथाओं बन गई थी। गढ़ पंचोकट एक जगह नहीं, एक याद है। बचपन की लोरी, आदिवासी संस्कृति और इतिहास के जख्म सब यही मिलते हैं। शायद इसीलिए यहाँ की खामोशी। गढ़ पंचोकट आके हमने सिर्फ देखा नहीं, बहुत कुछ समझा भी, जो आज के समाज से काफ़ी दूर है। यहाँ आके कई सवाल खुद ब खुद उठ जाता है। आज भी उस कुएं से कुछ क्यों नहीं निकाला गया है? क्या ये सिर्फ एक जगह है या कोई याद जिसे छेड़ना मना है? अच्छा, यहाँ से 7 रानी कहाँ पे? और फिर ये भी उसी कुआं के सामने आज भी बजरंगबली के मंदिर क्यों खड़ा है? क्या ये रक्षा का प्रतीक है या इतिहास पर लगाया गया एक शांत पहरा? और क्यों आदि कल्याणेश्वरी मंदिर को यहाँ से हटाकर किसी और जगह स्थापित किया गया? ये सब सवाल शायद कभी पूरे ना हो पाए। शायद ये अधूरे सवाल इसी कहानी के साथ मेरे साथ ही चल पड़े हैं। अगर ये एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो एक लाइक के ज़रिए अपना साथ ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और जगहों पर जाकर इतिहास को छेड़ सकूं और आप तक उसकी कहानी पहुंचा सकूं। तब तक के लिए गढ़ पंचकोट से अलविदा दोस्तों। ये वीडियो एक श्रद्धांजलि है सत्यजीत रे के नाम, जिन्होंने हमें सिखाया कि खामोशी में भी एक कहानी होती है।